जय हिंद एंड वेलकम टू निम्बस डिफेंस एकेडमी। आज मैं आपको वो प्रोसेस के बारे में बताने वाली हूँ जिसके बारे में ऑलमोस्ट सब एसएसबी में चर्चा कर रहे हैं। दैट इज़ द न्यू कंप्यूटराइज्ड सिलेक्शन स्टेज 1 टेस्ट। अब हम बात करेंगे पहले एसएसबी का टेस्ट क्या था और अब क्या चेंजेस आए हैं। बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आप एक एस्पिरेंट हो तो दिस प्रोसेस इज़ ईजी। प्लीज़ घबराओ मत, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो कंप्यूटराइज टेस्ट हुआ है ये मैं आपको बोल रही हूँ कि OR से भी आसान है। मतलब कुछ बहुत ऐसे कोई नेगेटिव चेंज नहीं आया, इट्स अ पॉजिटिव चेंज। अब मैं आपको जब सिस्टम समझाऊंगी आपको समझ आएगा। जब हम बात करते हैं एसएसबी के ट्रेडिशनल मेथड की, वी नो एसएसबी में पहले स्टेज 1 टेस्टिंग जिसको हम स्क्रीनिंग के नाम से जानते हैं, उसके अंदर OIR होता था, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, जिसके अंदर वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग की क्वेश्चंस होते थे। एक बुकलेट दी जाती थी जो DIPR से बनकर आती थी, उसके ऊपर कुछ नंबरिंग होती थी और एज पर द नंबरिंग उसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते थे और हमें कुछ टाइम लिमिट दी जाती थी कि इतने टाइम में हमें वो वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मान लो कि 50 क्वेश्चंस होते थे और 50 को हमें 25 मिनट्स में सॉल्व करना है, कई बार 18 मिनट्स में सॉल्व करना है, डिपेंड अपॉन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द DIPR। अब जो हमने YouTube पे नई वीडियो देखी है उसके हिसाब से ये जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है उसके अंदर OIR की जगह एक कंप्यूटराइज टेस्ट इंक्लूड हो चुके हैं। अब SSB तो वही है, हमारा स्टेज 1 के अंदर सिर्फ एक प्रोसेस यूज हुआ है स्क्रीनिंग के अंदर, दैट इज एक CSSS, ठीक है, ये कंप्यूटराइज सिस्टमैटिक सिलेक्शन सिस्टम वाला टेस्ट है, और एक है OPAM। अगर हम बात करें OPAM की, इट इज ऑफिसर्स पोटेंशियल असेसमेंट मेजर। आपको डिफरेंट एब्रिविएशंस का डिफरेंट फुल फॉर्म भी मिलेगा, बट बेसिकली यही है। अब CSSS में क्या है कि आपको 70 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। 70 क्वेश्चंस कंप्यूटर पे दिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें हो सकती है, बेसिकली आपकी एनालॉजी के ऊपर हो सकते हैं, आपकी रीजनिंग एबिलिटी के ऊपर हो सकते हैं, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के ऊपर ये सवाल होंगे। 70 क्वेश्चंस आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी के ऊपर। फिर हमारे पास OPAM के आपके पास 120 क्वेश्चंस होंगे, और ये जो 120 क्वेश्चंस होंगे ये आपकी पर्सनालिटी के ऊपर होंगे। आपकी पर्सनालिटी के अंदर कोई भी क्वेश्चंस कैसे भी, पर एक चीज़ याद रखना, ये जो OPAM के क्वेश्चंस 120 क्वेश्चंस है ये उन 15 OLQs से मिलते होंगे। जो हमारी 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटी है ये उससे ही मिलते जुलते टेस्ट है, मतलब उससे ही मिलते जुलते क्वेश्चंस होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी, अगर आप जैसे आप करियर काउंसलिंग के अंदर पर्सनालिटी टेस्ट देने जाते हो या आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट को पर्सनालिटी टेस्ट देने गए हो तो इट विल बी सिमिलर टू दैट। नो, यहाँ पर वो 15 OLQs के हिसाब से वो क्वेश्चंस होंगे। टोटल हमारे पास कितने होंगे? 70 + 120, हमारे पास 190 क्वेश्चंस का सेट होगा। OIR में पहले जब होता था 50, 100 या 70 जितने भी होते थे, अब हमारे पास कंप्यूटर पे होंगे दोनों OPAM एंड CSSS। 70 क्वेश्चंस वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के लगाकर चलो, क्योंकि कॉग्निटिव एबिलिटीज ही है। देन OPAM आपके 120 क्वेश्चन ऑन पर्सनालिटी। बस ये जो प्रोसेस है ये नया आया है और कुछ भी नया नहीं आया है। SSB के अंदर स्टेज 1 के अंदर एक हमारा CSSS एंड OPAM, बस ये 2 टेस्ट है जो कि दोनों के दोनों कंप्यूटर पे होने वाले हैं, टाइम लिमिट के अंदर होने वाले हैं, दोनों को मिलाकर 190 क्वेश्चंस होने वाले हैं, और ये स्क्रीनिंग का प्रोसेस है। बस स्क्रीनिंग के अंदर ये चेंज आया है, उसके बाद आपकी वही सब कुछ सेम है। उसके बाद आपकी वही पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, वही सिमिलर पिक्चर लिखनी है, देन डिस्कशन करनी है, देन उसके ऊपर बीच पहले नरेशन करनी है। अगर हम स्टेज 2 की बात करें, क्या उसमें कोई चेंज आया है मतलब प्रोसेस में? तो नहीं, स्टेज 2 वही है, सिमिलर, वही मनसा वाचा कर्मा, वही आपकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट, वही आपका GTO, वही आपका IO, सेम सिमिलर मार्किंग है, सब कुछ सेम है। वही टैट वैट SRT SGT, वही 9 टास्क ऑफ GTO, वही IO एंड PIQ विल बी रिमेन सेम। अब आपको पता ही है, अब आप ऑनलाइन PIQ भी भर कर देते हो तो सब कुछ सिमिलर है। बस स्क्रीनिंग प्रोसेस के अंदर ये 2 नए टेस्ट इंक्लूड हुए हैं, और इसके साथ साथ कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके SSB आने वाले 1-2 महीने में तो आपको शायद फेस ना करना पड़े, क्योंकि ये जो टेस्ट है ये जो जून के बाद वाली साइकिल होगी मोस्ट प्रोबेबली उन्हें देखना पड़ेगा। और ये कंडक्ट वैसे भी हुआ है, देखो आई विल टेल यू, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई वेंट टू ये अपना इलाहाबाद, और वहाँ पर भी हुए थे ये टेस्ट, ऐसे ट्रायल के लिए कंडक्ट हुए थे। तो ट्रायल के लिए तो बैंगलोर, इलाहाबाद, इवन AFSBs हर जगह कंडक्ट हुए थे, क्या इस प्रोसेस को इंक्लूड करना चाहिए या नहीं, अंडर टेस्टिंग थे। तो आई विल डेफिनेटली से दिस थिंग टू यू कि ये डिफिकल्ट नहीं है, दे आर ईजी, और ये ट्रायल के लिए कंडक्ट अभी हो रहे हैं, बट स्क्रीनिंग आपकी सिलेक्शन के लिए अभी कंडक्ट नहीं हो रहे हैं।
ये कंडक्ट होने स्टार्ट होंगे आपके 2-3 महीने के बाद वाली साइकिल में, और जब स्टार्ट होंगे तो ये ईजी ही होगा अगर आपके अंदर वो OLQs हैं, अगर आप मानते हो कि आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, तो यू विल डेफिनेटली गेट स्क्रीन इन, बिकॉज इसमें पर्सनालिटी टेस्ट इंक्लूड हो गया। आप वो क्वेश्चन पूछते थे ना कि स्क्रीन इन इज अबाउट लक, रेकमेंड होने के बाद भी तो स्क्रीन आउट हो जाते हैं, वो वाला लक वाला फैक्टर अब कम हो गया है, अब आपकी क्वालिटीज़ वाला फैक्टर पे बात होगी। थैंक यू।